हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज कर्नल। आज की इस वीडियो में हम टेंथ का जो मॉडल पेपर है उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र है। पहला ऑप्शन है C2H2, दूसरा ऑप्शन है C2H4, तीसरा ऑप्शन है CH4, चौथा ऑप्शन है C6H6। तो जो बेंजीन का अणुसूत्र है वो इसका हो जाएगा C6H6, जिसमें जो कार्बन कार्बन होता है इनके बीच 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? पहला ऑप्शन है त्रिआबंध, दूसरा ऑप्शन है द्विआबंध, तीसरा ऑप्शन है एक आबंध, चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एक आबंध। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? एक आबंध। क्योंकि जब आप देखेंगे हाइड्रोजन का जो होता है, एक परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक आबंध मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना जल का रासायनिक नाम है। तो चूना, पहला ऑप्शन है भूजा चूना, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कली चूना और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है CH3CHO, दूसरा ऑप्शन है C6H12O6, तीसरा ऑप्शन है C12H22O11, चौथा ऑप्शन है CH3COOH। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पहला ऑप्शन है C2H6, दूसरा ऑप्शन है CH4, तीसरा ऑप्शन है C3H8, चौथा ऑप्शन है C2H4। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, C2H4। C2H4 इसलिए होगा क्योंकि C2H4 में डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच, और इसमें से एक बॉन्ड टूट के आपका एक सिग्मा बॉन्ड देता है और एक देता है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन संख्या, दूसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या, चौथा ऑप्शन है मोल संख्या। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है रुबीडियम, चौथा ऑप्शन है लिथियम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? पहला ऑप्शन है बेरियम, दूसरा ऑप्शन है बोरॉन, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन और चौथा ऑप्शन है बेरिलियम। आप जानते होंगे जो हैलोजन समूह वर्ग 17 में आता है, 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और स्टेटिन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक की परमाणु संख्या है। तो आप लोग 1 से 30 तक जरूर परमाणु संख्या, उनका द्रव्यमान और उनका जो एटम जो आता है उन पे वो याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 27 है, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 29 और चौथा ऑप्शन 30। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? विद्युत ऋणात्मक मतलब जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं अधातु, दूसरा ऑप्शन धातु, तीसरा ऑप्शन मिश्र धातु और चौथा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दी थी? पहला ऑप्शन है पौना, दूसरा ऑप्शन है खेजगी, तीसरा ऑप्शन है रानी, चौथा ऑप्शन है गैनी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेजगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? ऑप्शन ए है वनरोपण, ऑप्शन बी है बढ़ती मानव जनसंख्या, ऑप्शन सी है अधिक हरे पौधे का उगना, ऑप्शन डी है जैव विविधता। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती मानव जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला ऑप्शन है वस्तु का पुनर्चलन, मतलब वस्तु को बार बार हम उपयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन है वस्तु का पुनः उपयोग, मतलब कोई खराब वस्तु है दूसरा दोबारा कोई वस्तु बना के फिर उसका यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है वस्तु के उपयोग में कमी। वस्तु के उपयोग में कमी का मतलब है जैसे हम उस वस्तु का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देंगे। और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है प्लूटोनियम, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। तो जो सौर सेल मतलब सोलर होता है उसमें दोस्तों आपका सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। आपने कभी सोलर को देखा होगा तो उसमें देखिएगा चांदी के जैसा प्लेटें लगी होती हैं, वही है आपका सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो पहला ऑप्शन है C2H6, दूसरा ऑप्शन है CH4, तीसरा ऑप्शन है C4H10, चौथा ऑप्शन है H2। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका CH4। इसको हम मीथेन के भी नाम से जानते हैं, मीथेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? पहला ऑप्शन है अस्थि, दूसरा ऑप्शन है मज्जा गुहा, तीसरा ऑप्शन है इनामेल, चौथा ऑप्शन है डेंटाइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनामेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो जो जठर ग्रंथि मतलब जिससे HCl स्रावित होता है वो ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा ऑप्शन है आँख में, तीसरा ऑप्शन है आमाशय में और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आमाशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? मतलब वसा के पचाने के लिए हम निम्नलिखित में जो है कौन हमारी सहायता करता है? पहला ऑप्शन है लाइपेज, दूसरा ऑप्शन है माल्टेज, तीसरा ऑप्शन है टाइलिन, चौथा ऑप्शन है लैक्टोज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीत रस का रंग होता है? पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में श्वसन होता है? पहला ऑप्शन है तना में, दूसरा ऑप्शन है पत्तियों में, तीसरा ऑप्शन है जड़ में, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है O2, तीसरा ऑप्शन है N2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपने सुना होगा कि रात्रि में जो है पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, तो वो कौन से गैस स्रावित करते हैं जिसके कारण हमें कहा जाता है? तो वो CO2 गैस स्रावित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 38। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य डायलॉस्टिक रक्त दाब होता है 80 mm Hg, 120 mm Hg, 100 mm Hg और 130 mm Hg। Hg मतलब यहाँ पे पारा, क्योंकि पारा की सहायता से ही मतलब कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको Hg, ये 80 का परमाणु क्रमांक होता है और इसको बोलते हैं हम मरकरी। तो उसी की सहायता से हम अपना रक्त दाब मापते हैं, इसीलिए Hg लिखा है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 80 mm Hg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वात्सर्जन किस अंग में होता है? पहला ऑप्शन है तना में, दूसरा ऑप्शन है पत्ती में, तीसरा ऑप्शन है फूल में और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि क्या है? पहला ऑप्शन है पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है उत्तक, चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि जो है वो एक क्या है, हमारा उत्तक है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, मतलब कि जो उनका जो अपशिष्ट मल मूत्र जो होता है वो कहाँ संचित होता है? पहला ऑप्शन है छाल में, दूसरा ऑप्शन है पत्तियों में, तीसरा ऑप्शन है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जगह जो होता है उनका जो होता है अपशिष्ट पदार्थ संचित होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं?
मतलब कि वृक्क में जो सबसे छोटी संरचना होती है उसे किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, दूसरा ऑप्शन है ग्लोमेरुलेस, तीसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन और चौथा ऑप्शन है बोमिन संपुट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। एक वृक्क में आपका लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है टैनिन, दूसरा ऑप्शन है रेजिन, तीसरा ऑप्शन है गोंद और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है, मतलब हम किस जगह में हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मतलब किसी भी चीज़ का याद रखने का जो है केंद्र वो कहाँ है? पहला ऑप्शन है सेरिब्रल पेंडिकल, दूसरा ऑप्शन डाईएनफियोसिफेलॉन, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिक पाली, चौथा ऑप्शन है सेरिब्रम। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? मतलब जड़ जो होता है वो किधर अपना चलता है? पहला ऑप्शन है जनावृत, मतलब जिधर उसको जल मिलता है, दूसरा ऑप्शन है रसायनवृत, मतलब जिधर उसको रसायन पदार्थ मिलते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन। तो जड़ जो है हमेशा गुरुत्वानुवर्तन गति करता है, आप देखेंगे कभी भी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है वृषण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है थायराइड द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय द्वारा और चौथा ऑप्शन है लैंगरेस की दीपिकाओं द्वारा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है? ऑप्शन है एकलिंगी, दूसरा ऑप्शन है उभयलिंगी, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वपरागण होता है वो हमेशा उभयलिंगी में होता है, उभयलिंगी में हमेशा होता है, या फिर द्विलिंगी में होता है। ठीक है दोस्तों, उभय या फिर किसमें होता है? द्विलिंगी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? पहला ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, दूसरा ऑप्शन है फंडस, तीसरा ऑप्शन है योनि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंडोमेट्रियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोबियन माइनोगा, दूसरा ऑप्शन है परिपक्व पुटक, तीसरा ऑप्शन है फैलोपियन नलिका और चौथा ऑप्शन है शुक्रवाहिका। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिपक्व पुटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हैरोल्ड यूगे को, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगोर जॉन मेंडल को, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, चौथा ऑप्शन है सीडेन फॉक्स को। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगोर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे देखिएगा ऑस्ट्रिया और जो ऑस्ट्रेलिया है वो लगभग एक जैसा है, लेकिन सही ऑप्शन आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? मतलब सबसे पहले हम किस तरह के वर्गीकरण को शुरू करते हैं? पहला ऑप्शन है वंश के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है गण, तीसरा ऑप्शन है वर्ग और चौथा ऑप्शन है जगत। तो हम इसमें जगत के आधार पर जो होता है हमारा वर्गीकरण उसको शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है सवाल, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, क्योंकि हम दोनों के जो है वो एक सूक्ष्म उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो जो मांसाहारी होते हैं वो कौन से उपभोक्ता होते हैं? वो दोस्तों आपके होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, और जो हम लोग हैं मतलब जो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता और जो सभी प्रकार के खाते हैं वो होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है,
जिसमें मानव आता है तृतीयक उपभोक्ता में, क्योंकि और भालू, क्योंकि वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? पहला ऑप्शन 0.1%, दूसरा ऑप्शन है 1%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 100%। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10%। आपने ग्रेगोर जॉन मेंडल के सिद्धांत में भी देखा होगा। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।